नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल त्यागी और आप देख रहे हैं उज्जवल भारत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, खतौली में उपचुनाव है और यहाँ पर रालोद और भाजपा में लड़ाई छिड़ी हुई है। अभिषेक चौधरी जो कि टिकट मांग रहे थे, उनका टिकट रद्द हो जाने के बाद मदन भैया को मैदान में उतारा गया है और रात ही अभिषेक चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। आज हम पहुंचे हैं खतौली तगान मोहल्ले में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रीकांत त्यागी के जो मैटर हुआ था उसके बाद त्यागी समाज में बहुत आक्रोश था और सभी जानना चाहते हैं कि इस उपचुनाव में खतौली में त्यागी किस तरफ जाना चाहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जी, आपका नाम? अमित त्यागी है। अमित त्यागी जी। जी, आपको क्या लगता है इस बार त्यागी कहाँ जा रहे हैं? बीजेपी की तरफ जाएंगे या कहीं और? नहीं, ऐसा है, त्यागी जो है थोड़ा बीजेपी से नाराज है, पर ऐसा नहीं है कि वोट तो बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि जो है उसमें श्रीकांत त्यागी वाले मामले में थोड़ी गलती हुई, तो वो सांसद महेश शर्मा की गलती है, उसमें पार्टी का कोई दोष नहीं। अच्छा, तो ये आपका अपना विचार है या फिर आपके यहाँ के आसपास के समस्त त्यागी? नहीं, ये हमारा जो है सब त्यागी समाज का सबका विचार है और खतौली में काफ़ी त्यागी जो शहर में रहते हैं और वे सब भाजपा को वोट करेंगे। अभिषेक चौधरी ने, अभिषेक गुज्जर ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आपने भी देखा हो। क्या कहते हैं, इससे फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे तो हम तो एक तरफा जीत पहले से ही रहे थे और अब हमारी स्थिति और मजबूत हो गई है। तो यानी कि भाजपा पे ही जाना का विकल्प है? हाँ, भाजपा पे ही जाएंगे हम सब। ओके, तो श्रीकांत त्यागी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे जो वो मुद्दा हुआ, क्योंकि बहुत आक्रोश देखने को मिला उस टाइम पर। नोएडा में काफ़ी ज़्यादा भीड़ पहुंची त्यागियों की और एक तरह से ऐलान कर दिया गया था कि इस बार अब बीजेपी के खिलाफ रहेंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वोट बीजेपी पार्टी को ही जाएगी। जो विरोध है वो सांसद का है, वहाँ जो महेश शर्मा है उससे जो है, और पार्टी से हमें कोई वो नहीं है नाराज। मदन भैया को रालोद ने अपना प्रत्याशी बनाया, इस पे क्या कहना चाहिए? मदन भैया को रालोद ने प्रत्याशी बनाया है तो उसका तो खुद रालोद में ही विरोध है, तो वो हमारे सामने कहीं नहीं टिक रहे। धन्यवाद जी। आपका नाम? नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार त्यागी है भाई, और बीजेपी कार्यकर्ता हम अम्बापुर समूह में। तो अनिल त्यागी जी, आपको क्या लगता है इस बार क्या रहने वाला है चुनाव में? रालोद की और बीजेपी की कड़ी टक्कर बताई जा रही है, मदन भैया को प्रत्याशी बनाया गया, आप क्या कहना चाहेंगे? यह है कि रालोद तो टिक नहीं पाएगी, क्योंकि बीजेपी का हमारा संगठन बहुत बड़ा है और साथ ही साथ हम अच्छे उससे चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं। ये है। धन्यवाद। आपका नाम भी? विवेक त्यागी जी, विवेक त्यागी जी। आप बताइए कि जैसा श्रीकांत त्यागी के मैटर में काफ़ी आक्रोश था त्यागी समाज के बीच में, आपका क्या कहना है कि इस बार बीजेपी के खिलाफ जाने वाले हैं त्यागी या साथ रहेंगे? त्यागी नहीं जानेंगे जी बीजेपी के खिलाफ। अच्छा, त्यागी साथ रहेंगे, त्यागी कारण? हमेशा साथ रहेंगे बीजेपी के। इसका कारण सबसे बड़ा है कि भाजपा ने जो कार्य देश के अंदर किया है, इसमें सारे मतलब पॉलिटिकल लीडर की छोड़ गए जो यहाँ पे इस टाइम विधायक को टिकट मिला है, विधायक साहब ने बढ़िया काम करा। ये नहीं है कि विधायक अब उसकी वो चली गई है तो यहाँ चुनाव अलग पलट जाएगा। भाजपा में सभी लोग आ रहे हैं, जैसे भी आपने कहा कि अभिषेक गुज्जर आ रहे हैं, उधर राजू अलावत जी भी आ गए, तो इन सब को देखते हुए किसी भी पार्टी के पास में कोई विकल्प नहीं बचा है भाजपा के पास आने का, और हम तो पहले से ही बीजेपी के हैं। तो बीजेपी के ही साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे जी। बीजेपी के साथ जो थे वो लोग भी दरअसल कुछ कटे हैं, या जैसा कि इस टाइम पर श्रीकांत त्यागी के उसमें बहुत वीडियो वायरल हुई हैं कि इस बार कोई मौका नहीं दिया जाएगा बीजेपी को। देखिए, 5 उंगली तो बराबर होती नहीं है, लेकिन मेरे ओपिनियन से तो लगता नहीं है कि बीजेपी के अलावा और कोई है यहाँ पे विकल्प नहीं है बीजेपी? नहीं है जी। नमस्कार जी। मेरा नाम राजेश शर्मा है जी। जी, हम तो अमित भाई के साथ है, तन मन धन से। नहीं चलिए, अमित भाई के साथ तो हैं, पर आपकी भी कुछ अपनी व्यक्तिगत विचार होगा बीजेपी या फिर? हाँ जी, बीजेपी बार अच्छी है। अच्छा, आपकी भी बीजेपी हाँ जी। का है। नमस्कार जी। जी, नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम आदेश कुमार त्यागी, मैं खतौली से हूँ। जी, देखिए, श्रीकांत त्यागी के प्रकरण में कुछ जरूर कमियां रही हैं, गलतियां हुई हैं, लेकिन फिर भी त्यागी समाज कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है और उन्हीं माननीय योगी जी का ही हम सब समर्थन करेंगे इस उपचुनाव में भी। माननीय जो विधायक जी रहे हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है, तो फिर पुनः उन्हीं को लाने का हमारा
संकल्प है। बीजेपी के ही साथ हैं आप? बीजेपी के साथ। नमस्कार जी, आपका नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम नरेश त्यागी है। जी त्यागी जी, आपका क्या जो विचार बड़े है? भाई साहब ने कहा है वो सही कहा है। श्रीकांत के प्रकरण में थोड़ा सा वो है आक्रोश, लेकिन फिर भी जो है वोट तो बीजेपी को ही देंगे। 20 तारीख को श्रीकांत त्यागी खतौली का दौरा करने वाले हैं। उस दौरे के बाद आक्रोश दोबारा से अगर उमड़ गया? नहीं, वो जाएंगे उसमें भी वैसे हम, लेकिन जो है सोचेंगे तो सुनने में आ रहा है कि मदन भैया को सपोर्ट कर दिया है श्रीकांत त्यागी ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसे कैसे कर देंगे? तो अगर वो करते हैं तो आप फिर उनके साथ रहेंगे या फिर बीजेपी के साथ रहेंगे? फिर देखेंगे, सोचेंगे कुछ। जी, अच्छा बहुत। आपका नाम जी? विनोद त्यागी। जी त्यागी जी, आपका क्या विचार है? हम तो भाजपा के साथ ही हैं। आप भाजपा के साथ हैं और विक्रम सैनी में या फिर जैसे विक्रम सैनी का भी पर्चा कैंसिल हुआ है, उसके बाद उनकी माता जी ने, गौरव की माता ने, जो गौरव कवाल कांड में शहीद हुए थे, उनकी माता ने इस बारे में ये कहा है कि हमारे लड़के का नाम यूज़ करके और बीजेपी आज तक अपना वोट बैंक इकट्ठा करती आई है और वो भी इलेक्शन लड़ना चाह रही है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? हम तो फिर भी बीजेपी के साथ हैं। फिर भी आप बीजेपी के ही साथ हैं। नमस्कार, आपका नाम? सम्राट त्यागी। जी त्यागी जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जो आपने देखा कवाल कांड का, अभी वो बहुत मुद्दा गर्म हो रहा है। जो गौरव थे, जो उसमें गुजर गए थे कवाल कांड में, उनकी माताजी इलेक्शन में खड़ा होने का लोगों ने वो बनाया हुआ है और उनकी वीडियो भी आ रही है। उनके पिताजी की भी एक वीडियो आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमारे नाम पे वोट इकट्ठा की, कवाल दंगे के नाम पे की, और अब हमारी ही कोई सुनवाई नहीं होती है। वो तो उनकी व्यक्तिगत वो है जी, हमारा इससे क्या मतलब है? हम तो बीजेपी के हैं, साथ रहेंगे। अच्छा, आपका कोई उससे कवाल उससे नहीं थे आप साथ? और श्रीकांत त्यागी के उसमें क्या कहेंगे? 20 तारीख को आपके खतौली में 20 तारीख में त्यागी। जाओगे, त्यागी जी के साथ रहेंगे, पर वोट तो बीजेपी को करेंगे। और अगर त्यागी जी कहीं और वोट करने लगे या आपसे अपील करने नहीं, वो लगे? उनका अपना वो है, अपना अलग। तो दिन में आप बीजेपी के ही? गुंडागर्दी होती थी। हमारे जो त्यागी जी हैं, नावले से आ रहे थे, इनसे पूछो। जी, मैं सन 2012 में जब सपा सरकार बनी, मैं ऑटो लेने के लिए गांव में गया था अपनी साइकिल पे। तो दिन में 2:30 बजे साइकिल भी लूट ली, घड़ी भी मेरी, घड़ी भी ली। फिर मैंने क्या करूँ, और मोबाइल भी सब लूट लिया। अब रात को चला जाऊँगा, मैं अब रात को चला जाता हूँ इस राज्य में। तो बीजेपी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये कह रहे हैं कि 2012 में जब सपा की सरकार थी, मैं अपने गांव जा रहा था, वहां मेरी एक घड़ी लूट ली गई और मेरे साथ लूट की गई। तो इनका जो कारण है वो ये है कि मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। और यहाँ पे जो है खतौली के तगान मोहल्ले में, जहाँ की काफ़ी ज़्यादातर त्यागी ही रहते हैं, आज इन लोगों का विचार जानने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे थे। अधिकतर क्या, यहाँ पे तो अभी सभी हमें बीजेपी के ही सपोर्टर मिले हैं, जो कह रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी का जो मैटर था वो एक तरफ है, उसमें आक्रोश था, गुस्सा थे और उसके लिए श्रीकांत त्यागी के साथ थे भी और आगे भी रहेंगे। लेकिन अगर बात करते हैं इलेक्शन की या वोट देने की, तो वो हमारा बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएगा। जी ऐसा ही है ना? ठीक है दोस्तों, अब आगे की वीडियो आपको दूसरे किसी गांव में जाके या क्षेत्र में खतौली के जाके आपको अपडेट करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।